कोई भी नहीं है, पर आवाज तो यहीं से आ रही थी। ये किसका है? हो ना हो, यहाँ कोई तो जरूर था। पागल होगी क्या? ये सरेआम पटर पटर अंग्रेजी में बोली जा रही है, पकड़ जाती है अभी। रानी को पकड़ने वाला पैदा ना हुआ। थारा ना पता, और तुम्हारे सामने ज्यादा स्टाइल मारी ना तो तनर थारा फोन तो उन्होंने अचूक घुमाकर फेंकूंगा कि सीधी जैसलमेर के किले पे जाके गिरेगी। याद रख, ये जो ठाटपाट है ना, सब हमारी वजह से है। वरना घेवर और सरपंच को जो तूने ओटीपी वाला 5 करोड़ का चूना लगाया ना, खरी पहुंच में तो ना था। वो धोखा सिर्फ हमारी वजह से कर पाई थी तू। इसलिए दिखा मुनाफा की ठसकना है, मन्ना ना दिखा। जिस काम के लिए आई है पर ध्यान लगा। भाई साहब, मैं घेवर को तो हरा के रहूंगी। वो तो हराना ही पड़ेगा, और इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि तू पकड़ी ना जाए। ये सच कभी किसी के सामने ना आना चाहिए। मारी अंगूठी का नक कहाँ गिरा? ये किसकी हो सकती है? ऐसा तो घर में कोई पहनता भी नहीं है। फिर किसका हो सकता है ये? घेवर, 10वीं की परीक्षा के लिए तुम्हारा बजट को समझना भी बहुत जरूरी है। पर मैं तो बचत को अच्छी तरह समझती हूँ कुंवर साहब। आप देखिए ना, मैंने आज तक कभी फिजूल खर्ची की है? हम घर के बजट की बात नहीं कर रहे। बजट मतलब अर्थव्यवस्था। अच्छा, तो फिर बताइए ना, क्या होता है उसमें? अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, बजट का आम आदमी पर प्रभाव। और घेवर, लग रहा है तुम बहुत थक गई हो। एक काम करो, आज सो जाओ, बाकी की पढ़ाई हम कल कर लेंगे। और कल प्रतियोगिता का दूसरा दिन भी तो है, उसके लिए भी एनर्जी बचानी है तुम्हें। नहीं कुंवर साहब, आज की पढ़ाई आज ही करेंगे। और वैसे भी कल तो बस एक बहाना होता है सफलता को पीछे ढकेलने का। सही कहा तुमने। और अगर ये बात सब समझ जाएं, तो हमें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जो हम कहानी में सुनते आए हैं। पर अफसोस। कुंवर साहब, आप देखिएगा, समय के साथ साथ नजर और नजरिया दोनों बदलेंगे। और इसकी शुरुआत होगी तुमसे, जब तुम कलेक्टर बनकर हमारी सोच का चेहरा बनोगी। फिर हर मोहल्ले में एक कलेक्टर घेवर होगी। क्या बकवास कर रहे हैं? जिस बात ने आपको परेशान किया हुआ ना, उसी ने हमारी भी नींद उड़ा रखी है। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं परेशान नहीं हूँ। भाभी साहब, जब चेहरे के हाव भाव सच बता रहे हो ना, तो जुबान से झूठ नहीं बोला जाता। वैसे किसी ने देखा या ना देखा मैंने ना पता, पर हमारा पूरा ध्यान था आपकी वो चाकू वाली हरकत पर। और मैंने ये भी देखा था कि आपने कैसे आंच को तेज कर दिया था। घबराइए नहीं, मैं किसी को बताने वाला नहीं हूं। जब मकसद एक हो तो क्यों ना हाथ मिला लिया जाए।
घेवर को हराने के लिए सारे हथकंडे हैं हमारे पास, पर आपका साथ मिल जाता तो ताकत और बढ़ जाती। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं घेवर को हराना चाहती हूँ? चले जाइए यहाँ से, और खबरदार जो दोबारा आए तो। वेदिका ने समधन सा से बात की थी चारू और मोहित जी को मिलवाने की, पर उनकी बातें सुनकर लग रहा है कि वो दोनों को मिलवाने के पक्ष में नहीं है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? हमारे जमाने में तो ब्याह से पहले छोरियां अपने बिन को देख भी ना सकती थी, अभी कम से कम देख तो लेती है। आपकी बात सही है जीजा, पर वो दौर अलग था, अब समय बदल गया है। हाँ, बदल ही गया है, रिश्तों से लाज शर्म ही चली गई है। हमारे घर के बच्चे ऐसे नहीं है जीजा। आप घेवर और कुंदन को ही देख लीजिए। मैं मानती हूँ कि दोनों की सोच अलग है, पर वो सबका सम्मान करना जानते हैं। दोनों ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, पर परिवार का सर नहीं झुकने दिया। ये भी तो हमारे लिए सम्मान की बात है ना। आपने देखा ना जीजा, कैसे कुंदन ने आज जज बनाकर आपको सम्मान दिया। घेवर तो आपके आशीर्वाद के बिना घूंघटवाड़ी खोलना ही नहीं चाहती। बींदनी के सम्मान से मन खुश हुए हैं, समाज नहीं। बिरादरी में अगर पैर जमा कर रहना हो तो परंपरा का हाथ पकड़कर चलना पड़ता है, और थारा छोरा और बींदनी वही हाथ छुड़वाना चाहते हैं। तारी गलती तारी अंबिका, परवरिश ही ठीक से नहीं की है तूने कुंदन की। भेज दिया उसे शहर पढ़ने को, उसी में वो इतने खुले विचार का हो गया है। और थारी बींदनी चुन चुन कर लाई है तू छोटे खानदान से, इसीलिए दोनों सबसे विपरीत ही चले हैं। ठाकुर खानदान की छोरियां होती ना तो ऐसी जिद ना करती। थारी ये दोनों बिंदनियां जिद्दी है, और खासकर वो घेवर, उस पर तो मने विश्वास ही ना है। पता नहीं क्या कह जाए क्या कर जाए, कोई ना कह सके।